पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसके सारे सबूत और जिस तरह से ये बाहर की फंडिंग से इस देश में हिंसा, अस्थिरता और कट्टरवादिता फैलाने का प्रयास कर रही थी। और पिछले दिनों जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा जिस तरीके से कई राज्यों में जब रेड हुई तो आईडी बनाने के दस्तावेज, तो अब आप सोचिए जिस संगठन के लोग अगर विस्फोटक बना करके और वो अयोध्या में, काशी में, तो ये सारे सबूतों के बाद उन पर प्रतिबंध लगाया गया। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। क्योंकि ये सिमी के प्रतिबंध के बाद सिमी से जुड़े हुए लोग आज इस पीएफआई से जुड़ गए और निश्चित तौर से अगर पीएफआई के माध्यम से विदेशी जो इनको फंडिंग्स हो रही थी, उस फंड्स का इस्तेमाल देश में आतंकवाद की घटनाएं, देश में मतलब या जिस तरीके से आंदोलनों में फंडिंग करके और हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश सरकार ने तो 2 वर्ष पहले ही जांच करके भारत सरकार को कहा था कि इनकी गतिविधियां निश्चित तौर से देश विरोधी हैं, इनकी गतिविधियां देश में हिंसा और अस्थिरता फैलाने की है और इनके रिश्ते सीमा पार बांग्लादेश के मुजाहिदीन जो वहाँ पे एक तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज से जुड़े हैं, उन सबके साथ। तो अगर विदेशी आतंकवादियों के संगठन के सामने में चाहे माजिद पकड़े गए हों या जो भी पीएफआई के और तमाम लोग पकड़े गए, आज उनके खिलाफ उनके यहाँ पे फॉरेन के करेंसी फंड्स और जिस तरह से दस्तावेज मिले हैं, जिस तरह से हिंसा में लिप्त हैं, जघन्य अपराध, हत्या तक में और वो चीज़ों पे हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। जिस तरह से चाहे कांग्रेस पार्टी हो और चाहे लालू यादव, आज वो बेनकाब होंगे क्योंकि देश के हम सॉवरेंटी से और देश में कोई अस्थिरता फैलाना हो करेगा तो उस पर कोई समझौता नहीं होगा। पीएफआई पे प्रतिबंध लगाया है, जो लोग होंगे चाहे इसके तब स्लीपर्स हों या चाहे इसके से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के खिलाफ जिसके खिलाफ सबूत मिलेगा उनके खिलाफ कार्रवाई। आप कांग्रेस के नेता रहे सर, राजस्थान में जो कांग्रेस का पटक चल रही है, इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आला कमान और ये सारी चीजें हैं, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह गई है। आज तो ये कांग्रेस एक तरह से भारत जोड़ो आंदोलन राहुल गांधी कर रहे हैं और जिस तरह से आज कांग्रेस में अगर कोई नेतृत्व होता तो जिसको उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार बनाया वही आज उनसे बगावत कर रहा है। तो इससे साफ है कि आज कांग्रेस पार्टी खुद नहीं अपने को जोड़ पा रही है। कांग्रेस पार्टी एक एक करके लोग छोड़ रहे हैं और एक कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना थी वो राजस्थान एक स्टेट बचा था, छत्तीसगढ़, वहाँ से भी साफ हो रही। तो इससे पहले देश की जनता ने कांग्रेस मुक्त किया और अब स्वयं कांग्रेस पार्टी जिस तरह से सरफेस पे अंतर कलह में जूझ रही है, उससे साफ हो गया। धरती की पत्नी धर्मेश जी, खुशी वाजपेयी जी, ब्रजेश मिश्र जी, धनंजय मिश्र जी, श्यामपुत्र बेदी जी, हिम्मत पाल, भगवती डिग्री कॉलेज, श्री ओम प्रकाश तिवारी जी, कैप्टन रामकिशन शुक्ला जी, सुमित सिंह जी, एडवोकेट राजपाल सिंह जी, अधिवक्ता यहाँ के पत्रकार बंधु और इस सभागार में उपस्थित हरदोई के पूर्व वर्ग के का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी हमारे आदर और श्रद्धा के योग्य सम्मानित अतिथिगण, सम्मानित प्रतिभाग कर रहे हमारे सभी इस अवसर पर उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं अपने अध्यक्ष श्री सौरभ मिश्रा जी को धन्यवाद दूंगा और मैंने उनसे बैठ के बात किया, इसका मैं उल्लेख भी करूँ। मुझे पार्टी की तरफ से सम्मेलन में
घूमना जाने का अवसर मिला, आयु पर जाने का अवसर मिला, कई जनपदों में मैं खुद सम्मेलन में गया था। और आज मेरा सौभाग्य है कि इस सेवा पखवाड़ा में 28 तारीख जो आज निर्धारित है बुद्ध वर्ग के सम्मेलन के लिए, जो नरेंद्र मोदी जी के 17 सितंबर के जन्मदिन से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के 2 अक्टूबर के जन्मदिन आज 28 तारीख एक निर्धारित है कि आज जनपदों में बुद्ध वर्ग सम्मेलन। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है कि आज मेरी पार्टी ने मुझे बुद्ध वर्ग के सम्मेलन में आपके बीच में उपस्थित होने का ये अवसर दिया है। तो इसके लिए आपका आभारी हूं, अध्यक्ष जी का आभारी हूं। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बनें।